अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरह सा आयत नंबर 12 से। स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 12 से 20 का तर्जुमा। इनसे पहले भी जुठलाया था कौम नूह ने, आद ने और मेहू वाले फ़िरौन ने, और कौम समूद ने, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने, और एका वाले शेब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी जुठलाया। यही वो लश्कर हैं, इन सब ने ही रसूलों को जुठलाया, बस मेरा अज़ाब उन पर वाक़या हो गया और ये लोग सिर्फ़ एक सख्त चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें कोई वक्फ़ा ना होगा। और वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले ही जल्द दे दे। आप उनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जो बड़ी कुव्वत वाले थे। बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। बेशक हमने पहाड़ों को उनके लिए मुसहर कर दिया था। वो सुबह शाम उनके साथ मिलकर तस्बीह करते थे और परिंदों को भी जो जमा हो जाते थे वो उन सब की वजह से मशगूल और ज़िक्र रहते। और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत किया और उनको हिकमत अता फरमाई और फ़ैसला कुन बात कहने की सलाहियत अता फरमाई। दोस्तों, आयत मुबारक 12 से 14 तक का मफ़हूम ये है कि इन आयात मुबारक में 6 ऐसी नाफरमान कौमों का जिक्र है जिन्होंने अपने नबियों और रसूलों को जुठलाया था और उनकी मुखालफत की थी। फिर वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार होकर निस्तो नाबूद हो गई थी। गोया कि कुफार मक्का को खबरदार किया है। वो फिलहाल वाक़या बड़े मजबूत जत्थे थे। माल और दौलत, कुव्वत और खुशहाली में वो अहले मक्का से बहुत आगे थे और उनकी तादाद भी ज़्यादा थी। मगर जब अल्लाह का अज़ाब आया तो उन्हें मिलिया मेट करके रख दिया। उनके मुकाबले में तुम कुछ नहीं हो। आयत नंबर 15 और 16। इन 2 आयात में फरमाया, क्या इन कुफार मक्का को दोज़ख के अज़ाब का इंतज़ार है और ये मरने से पहले ईमान नहीं लाना चाहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते हैं? ऐसा लगता है कि इनको दोज़ख के अज़ाब ही का इंतज़ार है। तो वक्त दूर नहीं जब इसराफील सूर फूंकेंगे तो उसके थोड़े ही वक्फे के बाद इन लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और मुशरिकीन मक्का ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि फिर हमारा इमाल नामा हमें अभी जल्दी दे दीजिए। आयत नंबर 17 से लेकर 20 जो आयात हैं, इन आयात मुबारक का मफ़हूम कुछ इस तरीके से बयान किया गया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से का आगाज़ हो रहा है और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि कुफार मक्का की बातों पर सब्र करें और हमारे नेक बंदे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें जो कुव्वत वाले और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। इन आयात में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 10 सफ़ात बयान की गई हैं और वो ये हैं, वो बहुत सब्र करने वाले थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके हवाले से सब्र की ताकीद फरमाई गई। वो अल्लाह के खास बंदे थे जो इसकी बंदगी और इबादत का हक अदा करते थे। वो बड़ी कुव्वत और हिम्मत वाले थे। वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। पहाड़ उनके लिए मुसहर कर दिए गए थे। पहाड़ और परिंदे उनके साथ होकर तस्बीह करते थे। वो उशल अलहान थे। उन्हें बादशाही और मजबूत और मुस्तहकिम हुकूमत दी गई थी। दोस्तों, उन्हें हिकमत और दिनाई से नवाजा गया था। वो बेहतरीन कुव्वत फैसला के मालिक थे। आयत नंबर 21 तक 25 का तर्जुमा करते हैं। और क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर पहुंची जब वो दीवार कूद कर दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में दाखिल हो गए? जब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, हम दोनों एक मुकदमे के फरीक हैं कि हम में से एक दूसरे ने दूसरे पर ज़्यादती की, तो आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और नाइंसाफ़ी ना कीजिए और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बेशक ये मेरा भाई है, इसकी 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, तो ये कहता है ये मेरे हवाले कर दो और गुफ्तगू में मुझ पर सख्ती करता है। उन्होंने फरमाया, यकीनन उसने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी दुम्बी पर अपनी दुम्बियों में मिलाने का सवाल करके, और बेशक अक्सर शरीक ज़रूर एक दूसरे पर ज़्यादती किया करते हैं। सवाए
ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ضرور بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، آیت نمبر 21 تا 23 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو عجیب ظاہر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدمے والوں کی خبر پہنچی؟ پھر اس واقعے کی تفصیل بتائی کہ رات کے وقت دو آدمی دیوار پھیلا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن آنے والوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، ہم اپنا ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ مقدمہ یہ پیش کیا کہ ان میں سے ایک پاس 99 بیڑیں تھی اور دوسرے کے پاس صرف ایک بیڑ۔ 99 والے شخص چاہتا تھا کہ دوسری سے وہ ایک بیڑ بھی حاصل کر لے تاکہ اس کی پوری 100 ہو جائے، اور اس کو اس معاملے میں بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نے واقعی زیادتی کی۔ دنیا میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے شراکت داروں سے زیادتی کرتے ہیں، سوائے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے۔ دوستو، آیت نمبر 24 سے اور 25 آیت مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ فرمایا کہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ ایمان والے نیک لوگ زیادتی نہیں کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہیں اس مقدمے کے ذریعے آزمایا گیا ہے کہ اس پر انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور معافی کی۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور ان کو اچھے انجام کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ واقعات اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل کے حوالے سے مفسرین نے سکوت اختیار کیا ہے۔ علوم قرآن میں ایسی آیات کو مشکلات القرآن کہا جاتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو۔ باقی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں پلیز پلیز۔ آپ کے سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے، اور جزاک اللہ، خدا حافظ۔